क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा आज उस पर बेल ले लेंगे तो ये किसी और केस के अंदर अरेस्ट वारंट्स निकाल के ये अरेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए मुझे जब इन्होंने अरेस्ट करना होगा ना, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ ये अरेस्ट कर लेंगे। ये जो तरीक़ाकार बनाया हुआ है, हम भी थक गए हैं। हम जब कोर्टों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, हम कभी एक कोर्ट में हैं, कभी लाहौर भागे जाते हैं, तो आप पहले हमारा तो पूछ लें कि जो नाजायज़ केसेस हैं, सबको पता है नाजायज़ हैं। एक अब 302 कत्ल का कोई केस है, उसके अंदर मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज जेल से बाहर लेकर आती हूँ। देखिए, इमरान खान का जेल से बाहर का पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है? आप कहें कि कोई इश्तियाल डलवाया है, मैंने डलवाया है, लेकिन 302 का कत्ल का केस मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? और उसके अंदर आप गिरफ्तार कर लें, जिसका दिल करे आप गिरफ्तार कर लें, जिसको दिल करे ना करें, आपकी मर्जी है। ये इंसाफ का तरीक़ाकार तो नहीं है। मैं तो जज साहब से भी, जो सारे जजेस ये केसेस जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई हुई है, मैं उनसे कहूँगी कि देखें, आप लोगों को ये, हम समझ रहे हैं कि मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान में हम मजबूरी के बहाने से कब तक गैर कानूनी चीज़ें करते रहेंगे? मजबूरी कोई वजह नहीं है कि हम इंसाफ ना दें। मजबूरी कोई वजह नहीं है। कल वो ये जो पुलिस वाले कहते हैं हम भी मजबूर हैं, तो क्या कल पुलिस वालों को गैर कानूनी तरीके से कहा जाएगा किसी को कत्ल कर दो, तो वो अपनी ड्यूटी समझ के ये भी कर देंगे? ये सारा कुछ गैर कानूनी है। तो इसलिए हम जजेस को ये कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं। हम और हमारे पास कौन सी जगह जाने के लिए कि ये इस किस्म के गलत केसेस बने? आप हिम्मत करें, ये गलत केसेस बाहर देंगे, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। आप पाकिस्तान के हीरोज़ बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आपकी तरफ, हमें हौसला आएगा कि इंसाफ ख़त्म नहीं हुआ है, कि दफन नहीं हो गया। आप सिर्फ हिम्मत करके हम लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप हिम्मत करके हमें इंसाफ दें। जो भी जुर्म हो, अगर जुर्म है तो सज़ा दे दें, लेकिन अगर जुर्म नहीं है तो हमें इंसाफ दे दें। लेकिन ये तरीक़ाकार कि हम कोर्ट्स के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इसका कोई, देखिए, मैं नहीं, सिर्फ हज़ारों लोग हैं, गरीब लोग हैं। आप उनसे जाके पूछे मुझे, हम अब ज़ाती तौर पे कई लोग वॉलंटियर्स के तौर पे उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, फिर वापस जाते हैं। आप एक दफ़ा सबको बुलाकर जज साहब से हमारी अपील है कि आप इंसाफ दे दें। अगर जुर्म है तो साबित करवा दें, इसका काम है साबित करना, सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन लोगों को ख़राब ना करें। वो अपनी बेरोज़गार हो गए हैं आप ये अदालतों में चक्कर लगा लगा के। ये तो अब हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो जो हमें जो इस वक्त कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ हुआ है, एतबार ख़त्म हुआ हुआ है जुडिशल सिस्टम में, हम दुआ करते हैं कि जजेस हिम्मत करके ये जो कॉन्फिडेंस है अवाम का अपनी अदलिया में, वो कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं। क्या आप समझती हैं कि 5 अगस्त की कॉल के बाद अब पीटीआई 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज की कॉल देगी? इमरान खान ने अभी जो पहले पैगाम भेजा, में आज़ादी है, और इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त यौम साल कश्मीर था, इसी तरह यौम आज़ादी है पाकिस्तान है 14 अगस्त। तो ये क्या वजह है कि इन जो मखसूस दिन है, इन दिनों पर जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं, शायद तारीख अगर आप पढ़े होंगे तो 14 अगस्त तक पहुंचने में आपको पता है किन मराहिल से मुसलमान गुजरे थे हिंदुस्तान में? आपको पता है उन्होंने एहतजाज किया था। आप
आपको आज पता है कि उस आज़ादी के लिए जब आप खड़े हुए थे तो कौन कौन ख़वातीन, मर्द और जवान बच्चे निकले थे अपनी इस आज़ादी के लिए, कितनी जद्दोजहद की थी उन्होंने। आपका ख्याल है कि आपको आज़ादी ऐसी मिल गई थी कि एक दिन सुबह को किसी को ख्याल आया कि आज मुसलमानों को अलहदा देश दे दो या एक उनका अलहदा मुल्क बन जाएगा? उसके लिए आप तारीख पढ़ें। कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान बनने के लिए। 25 लाख लोग इंसानी जानें ज़ाया होंगी, 25 लाख लोगों की इतना खून गया है ज़मीन के अंदर। आप क्या ख्याल है ये ज़मीन इतनी कीमती नहीं है कि आप इसके लिए खड़े हो सकें? अगर आप इसके लिए आज़ादी के लिए, जो इमरान खान कह रहे हैं, जो खुद जेल में बैठे हैं, उन्होंने नहीं कहा मुझे आज़ाद करो, उन्होंने कहा अपने आप को आज़ाद करो, कि ये हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है, हकीकी आज़ादी के लिए। आपको जब 1947 में आज़ादी मिली थी, आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिली। आपको एक किस्म का, हम सबको एक किस्म का धोखे में रखा गया है। यहाँ पे जो एक एलीट बन गया, एक जिसको कहते हैं एलीट माफिया। आपको आज पता है, आज जाके चीनी का पूछ लें, आज जाके अपने आटे का पूछ लें, पैसे कि इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं। तो आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होना चाहते? ये तो मेरा सवाल आपसे होगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने कहा कि कत्ल का मुकदमा किया है, आया आप उसमें, आज आपने उसमें जमानत की दरख्वास्त दी है या नहीं दी, या जमानत करेंगे कि नहीं करेंगे?